हेलो फ्रेंड, आज हम लोग आदित्य रंजन सर का जो ई बुक आया है उसको सॉल्व करेंगे, जिसमें से पहला चैप्टर कौन सा दिया है तो परसेंटेज दिया है। और पहला चैप्टर का मेरा पहला जो क्वेश्चन है ये किसका दिया है तो एसएससी सीजीएल 2021 का प्री का है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन जो है डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं कि देखिए बोला ए ने एक मोबाइल बी को 25% लाभ पर बेच दिया। मान लेते हैं ए कोई व्यक्ति है, वो क्या करता है बी को 25% लाभ पर बेच देता है, ठीक है। यानी ए यदि 100% होगा तो बी कितना होगा तो 125। और बोल रहा कि बी ने सी को 10% हानि पर बेच दिया, यानी बी जो है वो सी को बेच देता है कितना 10% हानि। यानी बोल रहा कि बी यदि 100 होगा तो ये कितना होगा तो 90। तो अब इसको देखिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, काट के थोड़ा छोटा कर सकते हैं। यानी ये 4 यदि होगा तो ये 5 होगा, यानी ये 4 है तो ये 5 होगा। इस तरह बी को हम क्या करेंगे काट के, ये यदि 4 है तो ये 4 सॉरी ये यदि 1 0 1 0 कट गया तो यानी इसको क्या होगा तो ये यदि 10 है तो ये होगा 9। तो अब देखिए डायरेक्ट हम एगो उल्टा एन जो आता है एलिगेशन का जिसे रूम में, तो उसमें हम पुट करते हैं, यानी ए बी और सी। अब देखिए यहां से हम लिखते हैं आपको ए बी और सी, यानी ए बी मेरा इतना दिया है और बी मेरा दिया कितना तो 10 और सी दिया है 9। अब देखिए डायरेक्ट हम यहां से उल्टा एन लगा दिए हैं तो क्या हो गया मेरा 40 अनुपात 10 5 50, उस तरह 10 इंटू 9 इंटू 5 कितना हो गया तो आगे 45। और बोला सी का कुछ वैल्यू दिया हुआ है और सी बोल रहा कि 56-25 रुपया भुगतान करता है, यानी 45 का बराबर क्या लिख सकते हैं हम 56-25 यानी 5625 रुपए। तो बोल रहा ए का कितना आएगा, यानी ए यानी 40 बराबर कितना होगा तो देखिए क्रॉस कर दीजिए तो आपको आएगा 40 गुना 5625 भागा क्या आएगा 45। अब इसको काटिए तो काटेंगे तो कितना आएगा आपको तो 5000 आंसर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि इसका दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है। कि दूसरा क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एक स्कूल है, उसमें से कुछ लड़का और कुछ लड़की कोई परीक्षा में भाग लेते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। बोला आपको बोला एक देखिए इसका लैंग्वेज हम समझा देते आपको कि कोई स्कूल है जिसमें से कुछ लड़का कुछ लड़की शामिल होते हैं परीक्षा में, और बोले लड़का का 20% और लड़की का 15% परीक्षा में फेल हो जाते हैं। तो परीक्षा में पास होने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या का यानी देखिए सीधा देखिए एक स्कूल है जिसमें मान लेते हैं बॉय है और गर्ल है, जिसमें से बॉय बोल रहा आप बोल रहा कि इसमें क्या कंडीशन दिया तो पास भी हो रहा और कुछ फेल हो रहा। तो यह बोल रहा है कि पास हो रहा कितना लड़कों का 20%, यानी लड़का का 20% क्या हो रहा पास हो रहा, और लड़की का कितना हो रहा गर्ल का कितना हो रहा तो 15%। तो ये बताइए यदि मान लीजिए लड़का यदि 20% पास होगा तो फेल कितना होगा तो आप बोलेगा 80%। अब यह बताइए लड़की यदि मान लीजिए 15% पास हो रहा तो लड़की फेल कितना होगा, सॉरी फेल यदि 15% हो रहा तो पास कितना होगा तो आप बोलेगा 85%। और इन दोनों का कुछ अंतर दिया है, बोला कि जो पास हुआ है ये बोला लड़का जो है लड़की से कितना अधिक लेके आता है, तो बोला कि 70 अधिक लेके आना है। यानी इसका ये जो है लड़का जो है लड़की से जो पास हुआ उससे क्या बोला कि 70 अधिक है। और बोला कि जो फेल हो रहा यानी जो फेल हो रहा इन दोनों का कुल कितना दिया, यानी जोड़ेंगे तो कितना है तो मेरा 90। तो अब बताइए यहां से हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, यानी 80 बी ये भी 80 20 बी यह हो गया जी और ये हो गया जी। अब देखिए यहां से एक मेरा न्यूमेरिकल बन गया, या तो मतलब न्यूमेरिकल नंबर 1 न्यूमेरिकल नंबर 2 समझ में आ गया। अब इसको आराम से सॉल्व कर लीजिए, आपको सॉल्व करिएगा तो आपका आएगा 500 रुपया। आप अपना तरीका से सॉल्व कर लीजिए इसको। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को, दूसरा नंबर क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में कुछ वृद्धि हो रहा कुछ कमी हो रहा। तो देखते हैं भाई कितना लंबाई बढ़ रहा। बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई जो है 8% वृद्धि हो जा रहा है। देखिए इसका कंसेप्ट बता देते आपके, मान लेते हैं कोई 100% था आयत, इसको बोल रहा है कि 8% वृद्धि कर दिया जाने, यानी 108 हो जाता वो। अब फिर बोलता है कि इसका 10% कमी कर जाता है। तो ये बताइए इसका 10% हुआ कितना 10.8, ये क्या हो रहा कमी कर दे रहा, और यहाँ क्या कर रहा था 8% वृद्धि कर दे रहा था। तो
तो ये नहीं, देखिए 110 से 108 हुआ, अब ये घटाएंगे तो कितना आएगा आपको बताइए। तो आपको आएगा कितना, ये 2 और ये हो गया मेरा कितना, तो 7, ये हो गया 7, 8 वहाँ चल गया था 7 यानी 7, अब ये कितना हो गया तो 9। अब देखिए कितना मतलब कितना प्रतिशत का लॉस हो रहा, तो लॉस हो रहा या तो प्रॉफिट हो रहा। तो आप देखिए 100 का चीज था मेरा हुआ कितना 97.2, यानी आप बोल सकते कि हानि हो रहा, कितना का हानि हो रहा, तो इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो आपको माइनस करेंगे कितना आएगा, तो 2.8% का क्या होगा तो हानि। तो ये था कंसेप्ट। और अब इसका जो ट्रिक है बोला कि 8% का वृद्धि हो रहा है, यानी 8% का वृद्धि हो रहा है, और फिर बोल रहा है 10% का हानि हो रहा है। अब इसको क्या करना है, तो आप कर दीजिए 10 गुना 8 बटा 100, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यही है, इसी का है, खाली कॉन्सेप्ट आपको पकड़ के रखिए। देखिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको बोल रहा है, ये हो गया 3 नंबर क्वेश्चन। अब चौथा नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा, देखिए क्वेश्चन आपको कि पेट्रोल की कीमत में 5% वृद्धि हुई, तो वृद्धि से पहले पेट्रोल का जो कीमत था, देखिए सीधा क्वेश्चन है कि कोई पेट्रोल है जिसका कीमत अभी प्रेजेंट में कितना है, प्रेजेंट में 5% वृद्धि हो जाता है, और बड़ा पहले जो था उसका कीमत था 82 रुपया, यानी 82 रुपया था, और अभी इसका कीमत यदि 5% हम बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए। तो इसको काट लीजिए 5 से, 5 दूनी 10 यानी 20 टाइम में कट जाएगा। इसको काट लेते हैं 10 बार में, ये काटिए आपको कितना 2 चौके 8 यानी 4 रुपया 10 पैसा मेरा क्या होगा पर लीटर मेरा अभी प्रेजेंट में बढ़ा है। तो अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी, कोई आदमी है जो कितना किलोमीटर तय करता है एक महीना में, तो 3045 किलोमीटर के तय करता है, और बोल रहा है कि 1 लीटर में वो 15 किलोमीटर के दूरी तय करता है। तो बोल रहा है कि पेट्रोल बढ़ने से वो आदमी के मासिक में कितना मतलब वृद्धि हुआ। तो देखिए सबसे पहले बताइए 1 लीटर बराबर जा रहा कितना हुआ 15 किलोमीटर, उसको जाना कितना एक महीना में, तो जा रहा हुआ कितना 3045 यानी 3045 बराबर कितना दूरी जाएगा, कितना लीटर तय करेगा। तो आप बोलिएगा कितना, तो 30 गुना 30 45 बटा 15 काटेंगे तो कितना आएगा, तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45। 1 लीटर में मतलब इतना लीटर हमको तय करना है, मतलब इतना लीटर हमको पेट्रोल क्या करना है खपत करना है, और हमको पता है कि 1 लीटर मेरा कितना प्रॉफिट दे रहा है, मतलब अभी जो बढ़ा हुआ है तो 1 लीटर में कितना मेरा बढ़ गया 4 रुपये 10 पैसा, और मेरे को कितना लीटर चाहिए 203 लीटर चाहिए, तो 2 से 3 लीटर का मेरा टोटल प्रॉफिट कितना मतलब बढ़ेगा कितना। तो आप देखिए लिखिए 203 गुना 4.110, तो गुना करेंगे तो क्या होगा लगभग आपको आएगा, इसको गुना कर लीजिए तो 4 दूनी 8 यानी 832 लगभग आपको आएगा कितना, तो 832 रुपए का आपको क्या होगा ज़्यादा भुगतान करने होगा। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा। चलिए अब क्वेश्चन देखिए, आपको बोलता है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 50% कमी कर देते हैं और बाद में वो 50% का फिर वृद्धि करता है, इसके बाद फिर बोलता है 100% का वृद्धि करता है, तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जो मतलब बोला कि 50% पहला नंबर कमी करता है, यानी मान लेते कोई व्यक्ति का जो वेतन होगा कितना 100, अब बोल रहा है ये 50% कमी करता है, यानी 100 का 50% होगा कितना, तो अब बोलेगा 50। ये क्या किया 50 कमी करके यानी 50 आया। अब ये बोला फिर 100% ये वृद्धि कर रहा है, यानी 50 का 100% होगा कितना 100% बोला है कि कितना बोला है, बोला हाँ 100% वृद्धि कर रहा है, यानी 50 का 100% होगा कितना बताइए। तो बोला कि 50 में वृद्धि करता है, इसका बाद फिर वो 100% वृद्धि कर दे रहा, तो यानी 50 का 100% होगा बताइए, सॉरी ये बाद में फिर कमी करता है, फिर बाद में 50% वृद्धि करता है, ये जो है फिर 50% वृद्धि करता है, तो 50 का 50% होगा कितना 25, तो यानी 25 वृद्धि कर रहा तो हुआ कितना आपको 75। अब देखिए अब यहां से बोला कि वो 100% वृद्धि कर रहा है, यानी 75 का 100% होगा कितना, तो 100 ही, 75 का 100% होगा कितना, तो 75, तो टोटल हुआ कितना 75 प्लस 75 कितना हो गया बताइए, तो आप होगा 150।
अब देखिए रिलेशन कहाँ बना, तो बोला कितना प्रतिशत का उसको वृद्धि हुआ, यही ना पूछा क्वेश्चन, यहाँ उसे कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो अब देखिए पहले था मेरा 100 और हो गया कितना 150, तो अब डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सर मेरा 50% का वृद्धि हो रहा, तो लिख सकते हैं कि 50% का वृद्धि आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 नंबर छूटा है जी। अच्छा 4 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा कि ये नमक की कीमत में 15% कमी होने के कारण एक व्यक्ति को 272 रुपए में 2 केजी अधिक नमक खरीदने की क्षमता होती है, तो नमक की घटी हुई कीमत क्या है। देखिए ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट ही ओरली सॉल्व कर सकते हैं। आप सोचिए कि मान लीजिए आप दुकान में गए कितना रुपया लेके 272 रुपया लेके, और दुकानदार में जाने के बाद आपको दुकानदार बोलता है कि बेटा कि नमक में थोड़ा सा क्या हो गया, तो कमी हो गया, तो आपको हम 2 किलो जितना आपको मिलता था नमक उससे हम 2 किलो ज्यादा देंगे। लेकिन आप तो है दिमाग तेज, आप बोले कि एक काम करिए चाचा हमको नमक मत दीजिए, आप एक काम करिए उसी का हमको पैसा दे दीजिए। तो बोला, तो दुकानदार सोच रहा है कि कितना प्रतिशत का कमी हुआ, तो देखते हैं कि दुकानदार बोला 15% का कमी होगा। तो यानी आप जो पैसा दिए यानी 272 रुपया दिए, इसमें से दुकानदार आपको कितना रिटर्न करेगा, तो 15%। तो देखिए आपको आया कितना, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, इसको काटेंगे फिर मान ले 2 से काटेंगे 10 बार में, ई काटा कितना बार में, तो 2 के 2, 2 तिया 6, 2 6 के 12। अब इसको गुना करिए, 13 छोतिया 18 के 8 हाथ में बच्चा 1, 13 तिया 39 और 1 40, यानी 40 रुपया 80 पैसा आपको क्या हो रहा रिटर्न दे रहा। तो ये कितना के किलो का रिटर्न दे रहा, तो आपको दुकानदार शुरू में बोला था कि हम आपको 2 किलो देंगे, तो आप बोले कि कितना 2 किलो का दाम कितना दिया 40 रुपया 80 पैसा, तो आप 1 किलो का दाम कितना होगा, तो आप भागा दे दीजिए 2 से, तो देखिए इसको कितना आएगा, तो 20 रुपया 40 पैसा आपको 1 केजी का दाम आएगा। समझ में आ रहा। चलिए इसी तरह देखिए क्वेश्चन आपको बोलता है 9 नंबर कि एक चाय बेचने वाला, अगली बार देखिए परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब क्वेश्चन आप ओरल ही खाली उसका मौखिक समझ के खाली लैंग्वेज आपको समझ में आ जाना, तो क्वेश्चन कुछ ही नहीं है। देखिए जैसे आपको क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि चाय की बेचने वाला कोई व्यक्ति है जो 9 रुपया प्रति कप बेचने से उसको 50% का लाभ होता है। मान लेते 9 रुपया वो बेच रहा है, कोई व्यक्ति है जो 9 रुपया प्रति बेच रहा, तो उसको क्या प्रॉफिट हो रहा, तो 50%, यानी 9 जो है ये किसका दिया, तो 150% का वैल्यू दिया, तो उसका सीपी कितना होगा, यानी उसका कॉस्ट कितना लगता होगा, तो आप बोलिएगा 100% बराबर कितना होगा। तो देखिए आप निकालिए, या तो ऐसे निकालिए 100 गुना 9 भागा 150, काटेंगे कितना आएगा 6 रुपया, यानी उसका बोल सकते हैं आप कि यहाँ जो है मेरा उसका कीमत आया 6 रुपया, ये क्या आ गया सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, यानी जो लागत उसका लग रहा था वो 6 रुपया पड़ रहा। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा कि उसका जो लागत है उसमें 25% का वृद्धि हो जाता है। अब इसका यदि 25% निकालेंगे, 6 का 25% होगा कितना, तो 1.5 निकाल लीजिए, 6 गुना 100 बटा गुना 25, तो इसको काटेंगे आपको 4 बार में, इसको काटेंगे कितना 1.5 बार में। तो देखिए अब टोटल उसका पड़ रहा कितना, पहले आपको 6 रुपये पड़ता था, कुछ वृद्धि 25% वृद्धि होने का कारण कितना हो गया, तो 7 रुपया 50 पैसा, उसका क्या हो गया पूरी बार सीपी। तो ये बताइए 7 रुपया 50 पैसा वो क्या होगा सीपी हो रहा, और अगली बार उसका हो रहा है कि हम अब 9 रुपये नहीं बेचेंगे, अब हम आपको बेचेंगे कितना, तो 10 रुपया प्रति ग्लास, यानी उसको जो एसपी हो गया, यानी जो एसपी है 10 रुपया। तो देखिए प्रॉफिट कितना हो गया 7.50 और 10 रुपया, यानी आप बोल सकते हैं इसको 2.5 रुपया का प्रॉफिट हो रहा। ठीक, तो अब इसको परसेंट में निकालने के लिए निकाल लीजिए, 7.5 बराबर 100%, तो 2.5 बराबर कितना परसेंट, क्रॉस कर लीजिए, तो आपको आएगा कितना, तो गुना करिए, तो 2.5 गुना 100 भागा 7.5 इसको काटेंगे कितना बार में, तो 3 बार में, इसको या तो 100/3 लिखे, या तो 3 तिया 9, 3 तिया 9,